ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 11 प्यार संख्या 103। तार कृपा नहे यारे पंडित नहे कईने दुख देखी ले सुनी लेह तारे ईश्वर न माने। तो हमारा ये वही प्रसंग चल रहा है कि जिसमें भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र और गोपीनाथ आचार्य एक साथ भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भट्टाचार्य ने बोला कि भगवान की कृपा जिसके पास है वही भगवान को समझ सकता है। और आप बोल रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती तब तक वो कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, वह कितना ही क्यों ना देखे या सुने, वह महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि प्रताप रुद्र के ऊपर कह सकते हैं इसका मतलब विशेष कृपा है, जो कि वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में समझ रहे हैं। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने ऐसा बोला तो उसको मान गए। तो इसी प्रकार से यदि हम तभी कहते हैं कि जिसको गुरु पे, शास्त्रों पे, भगवान पे अटूट श्रद्धा होती है वही वेदों के निष्कर्षों को समझ पाता है। तो ये श्रद्धा के कारण प्रताप रुद्र जैसा व्यक्ति भी, जो कि पंडित नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, वो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते थे। या ऐसी कोई भी चर्चा है जो शास्त्रों में बताई गई है वो उसको स्वीकार नहीं करता व्यक्ति। जैसे हम बोलते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेण तस्य तथा भावेते एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एवं तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जो गुरु है, सारे शास्त्रों में यही दर्शाया गया है कि गुरु को भगवान की तरह दर्जा मिलना चाहिए। और दो वो भगवान नहीं है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट, उसके आदेशों का पालन उसी लेवल पे करना चाहिए जैसा कि भगवान स्वयं करेंगे। यदि आप उनकी आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो आप भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, या करेंगे जब भगवान भी हमें आदेश देंगे तो इसलिए जिसको कृपा प्राप्त नहीं है वो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि यही सिद्धांत उन असुरों पर लागू किया जाता है, चाहे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के हों, क्यों ही वहाँ के ही क्यों ना हो। महाप्रभु के से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई उनके यश का प्रचार विश्व भर में नहीं कर सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये कई बार ये बताना बड़ा जरूरी होता है। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद अपने ही बारे में कह रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, लगाए गए, उनकी किसी ने हेल्प नहीं करी इस प्रचार में, गुरु की आज्ञा के पालन में। वो आगे दृढ़ता से बढ़ते रहे गुरु की प्रसन्नता के लिए, और उन्होंने विश्व भर में प्रचार कर दिया। तो कहते हैं कि यदि कृपा नहीं होती चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की, तो इतना बड़ा प्रचार कर कैसे लेते। इसलिए जितने भी आलोचक हैं उनको ये समझ जाना चाहिए, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते थे कि कोई कितना बड़ा भक्त है ये पता चलता है कि वो कितना लोगों को उसने भक्ति में जोड़ दिया। क्योंकि जो बड़ा शुद्ध भक्त होगा उसको देख के, उसको सुन के, उसके साथ रहकर लोग भक्त बनते चले जाएंगे। इसलिए हमारी परंपरा में तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यही कहा कि कितने भक्त उसने जोड़े, और प्रभुपाद ने पूरे संसार में भक्तों को जोड़ा। तो इसी से पता चलता है कि उनके ऊपर विशेष कृपा थी। कोई अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का कितना ही विद्वान अनुयायी क्यों ना माने, भले ही वे सारे विश्व में महाप्रभु के नाम का प्रचार क्यों ना करता हो, किंतु यदि उस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है तो शुद्ध भक्तों में दोष निकाले। हो सकता है कि टेम्परेरीली वो प्रचार कार्य में लग रहा है, कर रहा है, बट वो शुद्ध भक्त नहीं बना पाएगा। उसके अनुयायी भी मिश्रित होंगे, बड़े कलेश होंगे, क्योंकि उसके अंदर शुद्धता नहीं है तो नीचे भी शुद्धता पैदा नहीं कर पाएगा। शुद्ध व्यक्ति के पास अशुद्ध व्यक्ति आते हैं और थोड़े दिनों में वो शुद्ध बन जाते हैं, जब उन्हें थोड़ा मरोड़ा जाता है। बॉइलिंग द मिल्क, प्रभुपाद कहते थे कि पहले मिल्क इकट्ठा करो, अब मिल्क को बॉयल करो, सारा पानी उड़ जाएगा, मलाई ऊपर आ जाएगी। बॉइलिंग द मिल्क यानी कि भक्तों को जोड़ो, कैसे भी लोगों को जोड़ो, फिर धीरे धीरे उनको बॉयल करो। बॉयल का मतलब उनको पकाओ, मतलब कि उन्हें पक्का करो साधना में, सिद्धांत में,
और है ना, ये करना बड़ा ज़रूरी है। केवल लोगों को जोड़ देना इनफ नहीं है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि हम और ज़्यादा जो पुराने भक्त हो गए हैं वो नए भक्तों को कई बार टोक भी देते हैं कई चीज़ों के लिए, तो उसको अपना मित्र की समय मानिए। तो यहाँ बताया कि कोई अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना बोले, अनुयायी क्यों ना बोले, प्रचार भी करने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन यदि उस पर कृपा नहीं है तो वह शुद्ध भक्तों में दोष निकालेगा और नहीं समझ सकेगा कि प्रचारक को महाप्रभु से किस तरह शक्ति प्राप्त होती है। एक प्रचारक यदि दूसरे प्रचारक की निंदा करता है तो समझ लीजिए ये प्रचारक ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो इसके ऊपर कृपा नहीं है, बहुत ही जल्दी ये उखड़ जाएगा, और ऐसा देखा जाता है। क्योंकि जो प्रचार कर रहा है वास्तव में उस व्यक्ति के ऊपर भी कृपा प्राप्त है, तभी वो कर रहा है। ये हमें सोचना चाहिए इस तरह से। और वैसे भी दोष किसी पे भी निकालना चाहिए, प्रचारक के ऊपर क्या, हमें किसी में भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज कोई सीख रहा है कल को महान भक्त बन सकता है, आज कोई भक्त नहीं है कल को भक्त बन सकता है। किसी भी स्थिति में दोष निकालना हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है। जो व्यक्ति इस समय सारे विश्व में फैलने वाले कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करता है, इस आंदोलन के मुखिया में दोष निकालता है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित समझना चाहिए। प्रभुपाद बहुत ही डायरेक्ट बोल रहे हैं एक प्रकार से, कि जो प्रभुपाद में इस प्रकार दोष निकालता है, क्योंकि ऐसा उस वक्त तो बहुत प्रचलन था और आज के डेट में भी है। आज के डेट में तो लोग समझ गए हैं, लेकिन उस वक्त था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो सब लोगों को दिक्कत होने लगती है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, तो दोष निकाल ही लेते हैं हम लोग। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महीम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी ने कहा 10वें अध्याय के 10वें कैंटो के 14वें अध्याय में कि यदि किसी को आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हो जाए, हे भगवान, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वह अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको नहीं जान पाते। इसलिए भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन इसमें सरल व्यक्ति ही आ सकता है। जो व्यक्ति बड़ा अपने आप को विद्वान मानता है, तपस्वी मानता है, तर्क वितर्क करता है हर चीज़ में, वो व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखेंगे कि आपके साथ वाले जो जुड़े होंगे वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और आपको इस बात का रियलाइज़ कई बार हमें देखना चाहिए ना। जैसे स्कूल कॉलेज में हम अपने बच्चों का तो कंपेयर करते हैं ना कि हाँ बेटा तेरे नंबर कितने आए, वो कहता है जी मेरे आए 20 में से 15। लेकिन पता चला अब दूसरे के आए 20 में से 18, तो हम कहते हैं देखो उसके तो 18 आए, तेरे 15 क्यों आए। करते हैं हम ऐसा। तो क्या हम अपने लिए भी सोचते हैं कि साथ में हमारे साथ में जो भक्त जुड़े थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पर हैं। क्योंकि हमारे हृदय में वो सरलता नहीं है, हम एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे अपने कुछ विचार हैं, अपने कुछ प्रेफरेंसेस हैं, इस कारण से ऐसा हो जाता है। तो हमें कृपा नहीं मिलती है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जिसको कृपा नहीं मिलेगी वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। हाँ, जो अपने आप को कुछ विशेष व्यक्ति समझेगा, विद्वान समझेगा, तपस्वी समझेगा, अध्ययन करने वाला समझेगा, इंटेलेक्चुअल समझेगा, तो वो भगवान को नहीं जान पाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, राजा कहे सबे जगन्नाथ ना देखिया, चैतन्येरा वासा गृहे चलीला धाया। राजा ने कहा सारे भक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बदले चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान की ओर दौड़े जा रहे हैं। भट्ट कहे यही तो स्वाभाविक प्रेम रीत, महाप्रभु मिली बारे उत्कंठित चित्त। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा यही अनुरागानुग प्रेम है। सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। आगे तारे मिली सबे तारे संगे लैया, तारे संगे जगन्नाथ देखी बेनगिया। सारे भक्त पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे और तब उन्हें साथ लेकर वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए भक्त पहली प्राथमिकता है। हम कई बार हम देखते हैं कई लोगों का धाम जाने का बड़ा मन करता है और धाम चले जाते हैं बिना भक्तों के संग में। यहाँ पर तो चैतन्य लीला में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जगन्नाथ जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं और फिर साथ में दर्शन करने जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहाँ भी जाएं भक्तों के संग में जाएं, लेकिन फिर भी लोगों में ऐसी कुछ व्याकुलता सी रहती है कई जगह घूमने की, तो बिना भक्तों के जाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। कई बार हम धाम यात्रा में जाते हैं, जैसे अभी भी गए थे हम,
तो देखते हैं धाम यात्रा में कुछ लोग अपने ही मन से कहीं जाने की इच्छा रखते हैं। सारे भक्त तो एक जगह बैठे हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम गोवर्धन के दर्शन कराएं, पवित्र हो जाएं, क्यों ना हम राधा कुंड के दर्शन कराएं, पवित्र होएं, क्यों ना हम इस वाले टेम्पल के दर्शन कराएं, पवित्र हो जाएं। कई बार हम जाते हैं तो गोस्वामियों के मंदिरों में जा रहे होते हैं, कई लोग कहते हैं क्यों ना हम निधिवन होके निधि अर्जित कर लें, कृपा ले लें, क्यों ना हम बांके बिहारी टेम्पल हो आए। ऐसा होता ही है, हम देखते हैं रोज ही हो जाता है। सोचने की बात है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के भक्त क्या दिखा रहे हैं कि वो जगन्नाथ मंदिर नहीं गए, जो कि एक असाधारण मंदिर है, हम जानते हैं, जो कि एक ऑथोराइज्ड मंदिर है, ऑथोराइज्ड जगह है, हम जानते हैं, जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन रहते थे, हम जानते हैं। फिर भी वो वहाँ ना जाकर चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के पास जा रहे हैं, और फिर वो लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। लेकिन कई बार भक्त बिविल्डर हो जाते हैं कि कृपा कहाँ मिलेगी। कृपा डायरेक्टली गोवर्धन गिरिराज के चरणों में कृपा मिलेगी, राधा कुंड के चरणों में राधा रानी की कृपा मिलेगी। यदि ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद कभी राधा कुंड वृंदावन को छोड़ते ही नहीं। 12 सालों तक वो पूरे संसार में भ्रमण करते रहे, दूर रहे इन सब स्थानों से, अपने गुरु की इच्छा के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम कैसे विम्सिकल बन जाते हैं, और विम्सिकैलिटी जो है, हमारा जो मन मौजी तरीका है, अपने विचार हैं, ये हमें कभी भी शरणागति नहीं होने देता। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम है कि ये हमें शरणागति नहीं होने देता। आप जाइए, दर्शन का लाभ तो कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन वो लाभ नहीं मिले, क्योंकि आपका हृदय कभी शरणागति नहीं करेगा कि यही मेरा जीवन है, ये भक्तों के चरण मेरा जीवन है, इन्हीं के संग में जहाँ, क्यों इन्हीं ने सिखाया, इन्हीं ने बड़ा किया, इन्हीं ने जोड़ा। आज मुझे इतना ज्ञान हो गया कि मुझे पता चल गया कि राधा कुंड जो है संसार की सबसे बड़ी जगह है, क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ। आज मुझे इतना ज्ञान हो गया, आज मुझे पता चल गया, बांके बिहारी नहीं गए तो पता ले बिहारी जी नाराज हो गए हमसे। अरे ये सारी जो है भगवान के बारे में हमें बताया तो भक्तों नहीं, हमें तो मालूम नहीं था। हम तो बिहारी जी के मंदिर में कितने सालों से जा रहे थे, और कितने सालों से लस्सी पी के आ रहे थे, कितने सालों से गलत व्यवहार कर रहे थे, कितने सालों से जप नहीं कर रहे थे। जिसने हमें ये सिखाया, अब हम सोचते हैं कि हमारा नॉलेज थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो हम इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सारे भक्त पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे, उनके साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में जाएंगे। इसलिए जो हमारा ग्रुप, जो हमारे सीनियर वैष्णव हमें बोले, वही करने में हमारी कृपा मिलेगी। और यहाँ बता रहे बिना कृपा के राधा कुंड में नहा लीजिए, पूरे दिन उसमें डूबे रहिए, लेकिन वो कृपा नहीं मिल पाएगी। ये समझने की बात है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि राधा कुंड में नहाना चाहिए, नहाने में क्या प्रॉब्लम है। रूप गोस्वामी ने लिखा है, देखिए रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के आखिरी श्लोकों में लिखा है कि राधा कुंड में रहना चाहिए, वहाँ नहाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है नहाने में, हम तो नहाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज का क्या आदेश है। उनका आदेश है कि राधा कुंड में नहीं नहाना चाहिए, वहाँ पे आचमन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा ज्ञान, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, हो सकता है किसी कारण से मना किया हो, मेरे को थोड़ी मना किया डायरेक्टली। तो गुरु की इच्छाओं का पालन करते हैं हम। उसकी उनकी इच्छाएं हमें पता होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छाएं हैं। ये नहीं कि उन्होंने मुझे मना किया है कि नहीं किया है, इस चक्कर में पूछो ही मत। पहली बात तो पूछेंगे तो मना कर देंगे, चुपचाप निकल लो। ये सारे आप सोचिए, यही हमारे साथ होता है, इसलिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, यही सब तो हमारे साथ होता है। और इसीलिए हम इतनी बड़ी गलती करते हैं, इसीलिए इतने सालों तक हम उसी जगह पे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, ना ही हम करना चाहते हैं। इसलिए जैसा सारे भक्त कर रहे हों, हमें अपने आप को बिल्कुल उसमें लिमिट कर देना चाहिए। हम कहते हैं जी सारे भक्त तो यहाँ कथा सुन रहे हैं, हम चला शॉपिंग कराएं। हमने बोला भी कि धाम में जाते हुए क्यों शॉपिंग करनी है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो अलग से चले जाइए, वृंदावन कोई बहुत दूर तो नहीं है, हमसे परमिशन लीजिए और चले जाइए, बहुत दूर तो नहीं है, 2.5 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, ख़ासतौर पे दिल्ली से, गाज़ियाबाद से। तो हम लेकिन धाम जाते हुए ये खरीद के ले आए, बीच में वो, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, हम जब पढ़ते हैं ग्रंथों को तो इस तरीके से सोचना चाहिए हमें। ये सारे भक्तों ने कहा जगन्नाथ मंदिर नहीं जाएंगे, पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ जाएंगे, फिर सारे लोग साथ में जाएंगे। राजा कहे भवानंदेर पुत्र वाणीनाथ, प्रसाद लैया संगे चले 5 साथ।
राजा ने कहा, भवानंद राय का पुत्र वाणीनाथ 5-7 अन्य लोगों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद लाने गए हैं। महाप्रभुर आलय करिल गमन, एत महाप्रसाद चाही कह की कारण। वस्तुतः वाणीनाथ पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान जा चुका है और महाप्रसाद ले आया है। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। बहुत ही डिटेल में पूछ रहे हैं। ये वैष्णव का गुण है। जो वैष्णव आगे बढ़ना चाहता है ना, वो एक एक चीज को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है। इसलिए भक्तों के साथ रह के तो ऑब्जर्व करेगा। या कई लोगों को लगता है कि गोवर्धन के नीचे बैठेंगे, राधा कुंड के नीचे बैठेंगे तो अचानक से हमारे कानों में दिव्य वाणी आएगी, हे मेरे भक्त, तू मेरे किनारे पे बैठा है, आज मैं तुझे कृपा। ऐसा ऐसा कोई आवाज़ सुनाई देने की उम्मीद से शायद हम चले जाते हैं। तो लेकिन भक्तों के बीच में रह के हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे प्रताप रुद्र वेरी कीनली, वेरी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या भक्तों का चरित्र है। वो कह रहे हैं कैसे, ये क्या, ये पहले से प्रसाद ले आए, महाप्रभु के निवास स्थान पे पहले से चले गए, ऐसा क्यों किया वाणीनाथ ने। भट्ट कहे भक्तगण आइला जानिया, प्रभु इंगीते प्रसाद यारा या तारा लैया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, यह समझ कर कि सारे भक्त आ चुके हैं, महाप्रभु ने संकेत दिया और इतनी मात्रा में महाप्रसाद ले आए हैं। तो महाप्रभु एक और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों की सेवा ही सर्वोपरि है। महाप्रभु भी एक तरह से यहाँ पर फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। ऑल्दो ही इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेटर, ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, फिर भी वो एक एक भक्त की चिंता करते हुए ये देख रहे हैं कि प्रसाद इनके लिए आ गया है कि नहीं। इनके आने से पहले प्रसाद की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। तो भक्त हमेशा सोचता है इन एडवांस। उसी तरह से हमारी यात्राओं में जैसे हम लोग जाते हैं तो कितने भक्त पहले एडवांस में सोचते हैं, बनाते हैं और हम वहाँ पे बैठ के पा लेते हैं। तो कितने भक्तों का मेडिटेशन उसमें हुआ होना चाहिए, होता है। और वो सेवा का एक अद्भुत मौका होता है। देखिए आजकल के समाज में लोगों को मिलने का समय नहीं है एक दूसरे के पास। खासतौर पे अब जो इस संसार का समय चल रहा है, इसमें तो वैसे भी संसार में लोग दूर दूर रहते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो एक ही मौका मिलता है, वो है हमारी यात्राएं, कोई उत्सव, जब हम साथ में होते हैं। ऐसे मौक़ों को छोड़ देना एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ देना है। और ऐसे मौक़ों पे जाकर गुरु के आज्ञाओं का पालन ना करना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने हिसाब से जीना बहुत बड़ी मूर्खता है। इससे तो ये हो गया कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, फिर जेब में डाली, जेब में छेद था और छेद में से निकल गई। तो भट्टाचार्य ने बोला कि महाप्रभु ने संकेत दिया था कि इतनी मात्रा में महाप्रसाद लेकर आए। राजा कहे उपवास क्षौर तीर्थेर विधान, ताहा न करिया के न खाइबे अन्न पान। तब राजा ने भट्टाचार्य से पूछा कि उन भक्तों ने तीर्थ स्थान की मुलाकात लेने के नियमों का यथा उपवास रखने, बाल बनवाने इत्यादि का पालन क्यों नहीं किया। उन्होंने पहले प्रसाद क्यों ग्रहण किया। क्योंकि जनरली एक रूल है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं तो जाते ही खाना पीना आराम के बारे में ना सोचें, सोने के बारे में ना सोचें, पहले कुछ तपस्या करें, कुछ श्रवण करें, कुछ कीर्तन करें, फिर प्रसाद इत्यादि सोना होने के बारे में सोचें। तो ये जनरल रूल है तीर्थ स्थानों का जब जाया जाता है। तो भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं किया उन्होंने, उपवास नहीं रखा तीर्थ स्थान में जाके, बाल भी नहीं उतरवाए, गंजे नहीं हुए, यानी कि दान नहीं दिए इत्यादि का पालन नहीं किया और पहले ही जाते ही प्रसाद पे टूट पड़े। हाँ, बल्कि उनके आने से पहले प्रसाद की व्यवस्था पहले हो गई। ऐसा क्यों। भट्ट कहे तुम यही कह से ही विधि धर्म, यही राग मार्गे आछे सूक्ष्म धर्म मर्म। भट्टाचार्य ने आगे कहा, आपने जो कुछ कहा है वह तीर्थ स्थानों की मुलाकात लेने के नियम अनुसार ठीक है, किंतु एक दूसरा भी मार्ग है जो स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम का मार्ग है। इसके अनुसार धार्मिक नियमों के पालन में सूक्ष्म बारीकियां सन्निहित हैं। एक और मार्ग है रागानुग प्रेम का मार्ग। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन, देखिए तीर्थ स्थानों में रहने लोग जाते हैं कुछ पुण्य इकट्ठे करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, इसलिए उनको कई नियम बताए जाते हैं कि आप अच्छा तीर्थ स्थान में जा रहे हैं तो आपको उपवास रखना होगा। क्यों? क्योंकि यदि उपवास नहीं रखना होगा तो आप इंद्रिय तृप्ति में डूबने लगेंगे जाते ही, जैसे कि अक्सर होता है, आपको मालूम ही है। जैसे मैंने बताया कि हम इतने सालों से धाम में जा रहे थे और जाते ही लस्सी, हाँ, और जो भी है वहाँ के पेड़े इत्यादि खाने में लगे रहते थे। थोड़ा सा दर्शन किया और घूम घाम के चले आए। तो ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव नहीं है उसको नियम का पालन करना ही चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए नियम है जी, आपको जाते ही क्या करना है, उपवास रखना है।
लेकिन जो धाम में जा ही इसलिए रहा है कि पूरे दिन बैठ के श्रवण करेगा, पूरे दिन बैठ के भगवान के नामों का जप करेगा, कीर्तन करेगा, और प्रसाद भी वहीं से लेगा जहाँ पे शुद्धता से बनाया गया हो। जैसे हम अक्सर भगवान भक्तों का ही प्रसाद लाते हैं, हमें कई बार तो हम खुद ही बना रहे होते हैं, कई बार हम जो मंगवाते हैं तो या तो इस्कॉन मंदिर हमारे वृंदावन से मंगवाते हैं, नहीं तो कोई भक्त होता है जो हमें मालूम है दीक्षित है, उससे ही बनवा के लाते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी दिनचर्या में कहीं पर इंद्रिय तृप्ति का कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसे में ये रागानुग हो जाता है, ऐसे में नियम का पालन जरूरी नहीं रहता कि पहले उपवास कीजिए या, लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हम खाने में आइटम्स तो नहीं देख रहे, रूम में तो नहीं देख रहे कि रूम में मेरे लिए बड़ी अच्छी सी सुविधा है कि नहीं है, बढ़िया से एसी लगा हुआ है कि नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। हाँ, कहीं उसमें भी हम ऐसा ना करने लगे। तो जो व्यक्ति की जो इंक्लिनेशन है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो उसको तो नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ही आसक्त है वो अपने लिए कठोर नियम बनाए कि मैं ज़मीन पर सोऊंगा, माना एग्जाम्पल है कि मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा पहले दिन, जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे दिन श्रवण कीर्तन गुरु के आज्ञा के अनुसार रहेगा, जैसा बोला जाएगा वैसे करेगा, उसके लिए फिर जब उसको प्रसाद मिल जाए, जाते ही प्रसाद मिल जाए तो जाते ही प्रसाद पा लेता है, उसको कृष्ण की कृपा समझता है। ये मानता है कि अब प्रसाद पालूंगा, अब चुपचाप बैठा रहूंगा पूरे दिन यहीं पर। तो इस प्रकार से बताया गया। प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार तीर्थ यात्रा करने से पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। सोचिए, यदि आप किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो पहले ब्रह्मचर्य, संग पत्नी संग पति संग, वो तक नहीं करना चाहिए। हाँ, तीर्थ यात्रा में जाने से पहले सामान्यतः लोगों को काम, और बल्कि तीर्थ यात्रा में लोग तो वहाँ पर भी करते हैं, इसलिए हम लोग जनरली नियम बनाते हैं कि हमारी माताएं अलग रहेंगी, प्रभु जी अलग रहेंगे कम से कम धाम के अंदर, कि कोई हमसे गलती ना हो जाए गलती से भी। सामान्यतः लोगों को काम वासना इतनी सताती है कि रात में बिना संभोग के उन्हें नींद ही नहीं आती है। इसीलिए यह नियम है कि कम से कम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले ब्रह्मचर्य रखें। या लोग जो डीटी वर्शिप करते हैं उनके लिए भी नियम है, यदि आपका डीटी वर्शिप का कल का डेट है या कुछ है तो उसके पहले आप ये सब ना करें, कम से कम तब तो ना करें। तीर्थ स्थान में प्रवेश करते ही वे दिन भर उपवास रखें और सिर मुंडाने के बाद तीर्थ स्थान के निकटवर्ती नदी या सागर में स्नान करें। ये कृत्य पाप कर्मों के प्रभावों को निरस्त करने के लिए किए जाते हैं। तीर्थ स्थानों की मुलाकात लेने का अर्थ ही है पापमय जीवन के फलों को शमित करना, इसीलिए लोग जाते हैं। तीर्थ स्थानों में जाने वाले लोग अपने पापों को वहां छोड़ते हैं, इसलिए ये तीर्थ स्थान यात्रियों के पाप कृत्यों से बोझिल हो जाते हैं। किंतु जब कोई संत महात्मा या शुद्ध भक्त ऐसे तीर्थ स्थान में जाता है तो वह सामान्य लोगों द्वारा छोड़े गए पाप कर्मों के फलों को नष्ट करके तीर्थ स्थान को फिर से शुद्ध बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो जो भक्त हैं वो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। लेकिन भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है जिसका जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है, उसके जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कोई स्थान नहीं है। हाँ, वो जब ऐसे तीर्थ स्थान में जाता है, जैसे हमने बताया कि वो श्रवण कीर्तन इत्यादि में ही पूरे दिन लगा रहता है, भक्तों के संग में, सीनियर भक्तों के आदेशों के अनुसार। इसलिए ऐसे लोग जहाँ जाते हैं उस जगह को पवित्र बना देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संग छोड़ के तीर्थ स्थानों में साइट सीइंग करने जाना कि हम गोवर्धन जाएंगे, हम राधा कुंड जाएंगे, हाँ, ये तो अपराध है। क्या फ़ायदा मिलेगा उस व्यक्ति को, बताइए। यहाँ पर तो शास्त्र में हम रोज पढ़ रहे हैं, भगवान कह रहा है जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। अभी हम डेली इसको पढ़ रहे हैं और हम भक्तों को छोड़ के इधर उधर जाने लग जाएं, हाँ, तो कैसे भगवान उसको अपनाएंगे? क्या हम इसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं? एक ट्रैवलिंग की इच्छा होती है हर इंसान के अंदर। कोई कहेगा जी मैं कहाँ इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, मैं तो धाम में जाने की इच्छा कर रहा हूँ ना, आप नहीं जा रहे अगर यात्रा में तो मैं भी ना जाऊँ। तो ये हमारे अंदर की एक ट्रैवलिंग की इच्छा है, हाँ, उसको हम किसी तरह से भगवान के उसमें कवर कर रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं। हाँ, ये उच्चतम चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन उच्चतम चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे हमने समझा कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सामान्य मनुष्य का जाना और किसी महान संत पुरुष का जाना भिन्न है। सामान्यतः व्यक्ति तीर्थ स्थान में अपने पाप छोड़ के आता है, लेकिन संत पुरुष पापों को धो देता है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त सामान्यतः सामान्य लोग नहीं थे, उन पर तीर्थ स्थानों के नियम लागू नहीं हो सकते थे। प्रत्युत उनमें श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम था।
तीर्थ स्थान में पहुंचते ही भगवान चैतन्य का दर्शन करने गए और तीर्थ स्थान के नियमों का पालन ना करते हुए उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार महाप्रसाद ग्रहण किया। ईश्वरेर परोक्षाज्ञा क्षौर उपोक्षण प्रभुर साक्षात आज्ञा प्रसाद भोजन। सिर मुंडाने तथा उपवास रखने के शास्त्रीय आदेश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परोक्ष आज्ञा है, किंतु जब महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने की प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं तो स्वाभाविक है कि भक्तगण उन्हें ही प्रथम कर्तव्य मानकर प्रसाद ग्रहण करते। ताहा उपवास यहाँ नाही महाप्रसाद प्रभु आज्ञा प्रसाद त्यागे हाय अपराध। जहाँ महाप्रसाद उपलब्ध हो वहीं उपवास करना चाहिए, किंतु जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से जहाँ महाप्रसाद उपलब्ध ना हो वहीं उपवास करना चाहिए। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दें वहाँ ऐसे सोअवसर की उपेक्षा करना अपराध है। तो जहाँ महाप्रसाद नहीं है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग केवल भगवान का प्रसाद लेते हैं, वो भी ऐसी जगह से बनाया हुआ जो कि बड़ी शुद्ध जगह है, ऐसा कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से मंगवा लिया चलो भोग लगा के खा लेंगे, खास तौर पे तीर्थ स्थानों में ऐसा ना करें प्लीज़। हमने देखा कई बार लोग क्या करते हैं सड़क में रेडी वाला चल रहा है, उसमें खीरा काट के दे रहा है नमक लगा के। हम कहते हैं खीरा है, खीरा अन्न थोड़ी है। हाँ खीरा है, खीरा लिया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु गड़प, जैसे कि हम ही विष्णु हैं। इस तरह से खा गए। ऐसा देखा रास्ते से फल खा लिए। दूध पीने में क्या है प्रभु जी, बहुत अच्छा दूध बनाता है मलाई मार के, बहुत जगह मिलता है वृंदावन में, क्या दिक्कत है प्रभु जी, इसमें जगन्नाथ जी के राइस डाल देंगे प्रभु जी, जगन्नाथ जी के राइस। तो तीर्थ स्थानों में जाएं तो ऐसा ज़रूर करें कि वहाँ पे अच्छा खाना खाने की इच्छा, अच्छा खाना मिल सकता है यदि अपने आप से मिल रहा है, बड़ी शुद्धता से बनाया हुआ। हाँ जैसा हमने बोला कि आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि बहुत अच्छे व्यक्ति ने बनाया है, बड़े भाव से बनाया है, हाँ तो उसको रखना भी उपवास कहते हैं। अगर ऐसा प्रसाद ना मिले तो क्या करें, तब उपवास रखें, ये बताया जा रहा है, तब उपवास रखना ही बेहतर होगा। विशेष श्री हस्ते प्रभु करे परिश्वेशन एत लाभ छाड़ी कौन करे उपोक्षण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथ में प्रसाद बांट रहे हों तो भला कौन उस अवसर को हाथ से जाने देगा और उपवास के विधान को स्वीकार करेगा। प्रसाद बांट रहे हैं, मिल रहा है, बांटने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, आप कह रहे हैं जी हम नियम का पालन करेंगे और हम ये प्रसाद नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं नियमाग्रह। जो हमने 6 चीजें हैं जो भक्ति का विनाश करती हैं, उनमें से एक है नियम का पालन ना करना या नियम के चक्कर में असली फिलॉसफी भूल जाना। कि नियम ऐसा है जी, अब यहाँ पर नियम है कि उपवास रखना है, महाप्रभु प्रसाद दे रहे हैं, कह रहे नहीं जी नियम है उपवास रखना है, तो ऐसा नियमाग्रह आपकी भक्ति को विनाश ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। पूर्वे प्रभु मोरे प्रसाद अन्न आनी दिल प्राते शय्याय वसियामी से अन्न खाइल। इससे पहले एक दिन प्रातः काल महाप्रभु ने मुझे महाप्रसाद का अन्न दिया था। ये भट्टाचार्य अपनी कहानी बता रहे हैं। देखिए भट्टाचार्य वही व्यक्ति है जो नियमों के चक्कर में एकदम पागल हुआ करते थे। कह रहे हैं जी एक दिन महाप्रभु मेरे घर में आ गए सवेरे सवेरे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले आए। अब मैं उठा ही था, उन्होंने नॉक किया, हे भट्टाचार्य खोलिए। भट्टाचार्य नींद में उठे, दरवाजा खोले। अब नींद में जब उठे होते हैं तो आपको पता है ना, मुंह में थोड़ा सा लगता है कि गंदगी है, आंखों में हर जगह गंदगी सी लगती है। उन्होंने दरवाजा खोलते ही महाप्रसाद पकड़ा दिया। लो, अब महाप्रसाद का तो नियम ही यही है कि मिलते ही खाओ, ये नहीं कि बाद में खाऊंगा प्रभु जी। अगर आपको भूख नहीं है तो थोड़ा सा ले लेना चाहिए जरूर उसको, इसलिए कहते हैं ऑनरिंग द प्रसाद, थोड़ा सा उसको लेना जरूर चाहिए। यानी कि उसको रख लिया, अरे बड़ी अच्छी आइटम है, इसका टेस्ट तो मैं बाद में लूँगा, इसको जेब में। तो महाप्रसाद को पा लेना चाहिए। अगर भूख नहीं है तो थोड़ा सा पा के रख सकते हैं। हाँ, तो भट्टाचार्य ने कहा मैं सवेरे सवेरे उठा ही था, मुंह में भी एक तरह से बदबू होगी, लेकिन मैंने बिना हाथ मुंह धोए बिस्तर पर बैठे बैठे खा लिया। तो ये हम भक्तों का चरित्र ऐसा है, क्योंकि उनके जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कोई और कारण ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, इसलिए उनके लिए नियम नहीं रहते उसके बाद। लेकिन फिर भी हमारे कुछ बेसिक नियम है वो हम फॉलो करते ही हैं जो परंपरा में है। तो परंपरा का नियम ही है, समझ लीजिए, कि महाप्रसाद मिले तो उसको खा लिया जाए। यारे कृपा करी करे न हृदय प्रेरण कृष्णाक्षय हया छाड़े वेद लोक धर्म। महाप्रभु जिस मनुष्य को भीतर से प्रेरित करके
उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं, वह केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और समस्त वैदिक तथा सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। जिस पर महाप्रभु की उसको प्रेरित करते हैं उसके हृदय से, उससे प्रसन्न होकर उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसकी भक्तों के प्रति की जाने वाली सेवा को देखकर यदि उससे प्रसन्न हो जाते हैं, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हम जो समझ रहे हैं, जिस पे कृपा करते हैं, और जो पीछे हमने सुना था उसी पे कृपा करते हैं, जो भक्तों पर सेवा करता है उनकी कृपा करता है। ध्यान रखिए, हम बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम जरा भी नहीं सोचते कि सेवा का मौका कहाँ है भक्तों के बीच में। हाँ, हमारे पास सब सुविधाएं होते हुए भी हम कैलकुलेटिव माइंड वाले बन जाते हैं, हम कैलकुलेशन करने लगते हैं। क्या हम नहीं करते? अपने हृदय में सोचिए, हम सब लोग, मैं भी सोचूं, क्या हम कैलकुलेटिव मेंटेलिटी वाले नहीं बन जाते? हर चीज़ में क्या फ़ायदा नफ़ा नहीं सोचते? क्या हम अपने धन की चिंता नहीं करने लगते? इस तरह से तो मेरा सारा धन लुट जाएगा, हाँ, इस तरह से तो मेरा शोषण हो जाएगा। कितने विचार हम करते हैं और अपने आप को खींचते रहते हैं, हाँ, नहीं तो चूस लेंगे। तो हमने सुना कि महाप्रभु उसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो व्यक्ति भक्तों की सेवा में वास्तव में अपना सब कुछ देता है। रांति देव का एक ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रांति देव। बताइए, रांति देव से ज़्यादा शोषण किसका किया जा सकता था, जिसने 48 दिनों तक कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी जब वो खाने लगा बेचारा, तो उससे चंडाल ने, कुत्तों के लिए किसी ने अपने लिए मांग लिया और उन्होंने सब दे दिया। क्या इतना बड़ा शोषण हमारा किया जा रहा है? अभी तो हम हल्का सा टच ही करते हैं तो हम कैलकुलेटिव माइंड हो जाते हैं। नहीं, देखिए जी, कैलकुलेशन ये है, यात्रा की लक्ष्मी देखिए जी, इतनी यहाँ बनती है, इतनी वहाँ बनती है, आपने इतने पैसे कहाँ खर्च किए, जरा बताइए, हमें तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये इतना इसका बनता है, इतना इसका बनता है, ये इतने पैसे कैसे हो गए? कई लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं हर चीज़ के अंदर, जबकि हमें सोचना चाहिए कि कहीं भी पैसा जा रहा है वो भक्तों की सेवा में तो लग रहा है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के कैलकुलेटिव मेंटेलिटी वाले बन जाते हैं। सोचिए, भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा करी, कुछ तो हमें दिया, धन दिया एज ए केयर टेकर, हम उस धन पर कुंडली मार के बैठ गए। आप जानते हैं कुंडली कौन मारता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु की जिस पर कृपा होती है, हाँ, और उसको अंदर से प्रेरित करते हैं, और वही व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण ले पाता है और सारी वैदिक और सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। वो राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? उसको तो आपने नहीं बोला, उसको तो आपने डिस्काउंट दे दिया, मुझे डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? मेरा बच्चा बच्चा नहीं है, उसका बच्चा बच्चा है। हाँ, आपको क्या लगता है मैं बहुत धनी हूँ, वो निर्धन है, वो पैसा नहीं दे सकता? कितनी बहस बाजी कितना हम कई बार कर लेते हैं। अब तो कई बोला लोग डरते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से सोचते हैं, हाँ, मेरा बेटा तो कुछ खाता भी नहीं है, चार्जेस पूरे ले लिए, बेचारा आधी रोटी खाता है, चार्जेस पूरे के ले लिए। सोचिए, मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग ना शास्त्रों को सुनते हुए खुलता नहीं है, वो अपने ऊपर कोई बात को लेता ही नहीं है कभी भी। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल बताए जाते हैं ताकि हम उसको लें अपने ऊपर, कि क्या ऐसा होता है हमारे साथ, हम भी ऐसी कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो उसके ऊपर कृपा नहीं मिलती है। और जिसके ऊपर कृपा मिलती है वही सारी प्रथाओं को छोड़ के, राइट एंड रॉन्ग को छोड़ के टोटल भगवान की शरण ले लेता है। वो नहीं सोचता है क्या सही है क्या गलत है, वो सोचता है ये आज्ञा है, इसको करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा। और बार बार हम बताएं, यही कारण है कि हमारे साथ वाले भक्ति में कहाँ पहुँच जाते हैं और हम वहीं के वही रह जाते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, लेकिन वो भाव हमारे हृदय में नहीं आया आज तक। जैसा हम चैतन्य चरितामृत में भाव सुन रहे हैं, इस तरह के भाव हमारे हृदय में पैदा ही नहीं हुए हैं। तो सोचिए, अल्टीमेटली ऐसा भाव पैदा करना है ना? तो समस्त वैदिक और सामाजिक प्रथाओं को त्याग देता है। भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाँ, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, सारे रीति रिवाज, हर चीज़, राइट एंड रॉन्ग, ये और वो, हाँ, सही क्या है गलत क्या है, करणीय क्या है अकरणीय क्या है, वो कुछ नहीं सोचता, जैसा बोला जाता है वैसा कर देता है, टोटल शरणागति होता है। ऐसी अटल श्रद्धा भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान हर एक हृदय में आसीन है, और जब वे अपने भक्तों को स्वयं प्रेरित करते हैं तब भक्त वैदिक या सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव नहीं करता, प्रत्युत वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा देता है। यदा यमनुगृहाति भगवानात्म भावितः सह जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में आसीन भगवान के द्वारा प्रेरित होता है, तब वह न तो सामाजिक रीतियों की न ही वैदिक विधानों की परवाह करता है। सामाजिक रीतियों की, वैदिक विधानों की, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता।
ये करना है या ये नहीं करना है, वो केवल आदेश के अनुसार चलता है। यह आदेश नारद मुनि ने पुरंजन की कथा के संदर्भ में राजा प्राचीन बरही को दिया था। यहाँ नारद जी का अभिप्राय है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना मनुष्य अपने आप को उनके सकाम कर्मों से बाहर नहीं कर सकता, जो वेदों की परिधि में है। हाँ, ये करना चाहिए, यहाँ पे जल चढ़ाने को बोला गया है, हर पूर्णमासी को यहाँ जल चढ़ाना चाहिए। प्रभु जी ये कैसे बंद कर दें हम? हाँ, ये करना चाहिए, थोड़ा सा ये व्रत का भी रख लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अपने ऑल्टर में हम ये एक आध चीज़ और रख लें, क्योंकि जब जब मैंने इनको रखा है तो अच्छा अच्छा हुआ है, जब नहीं रखा है तो बुरा होने लगा है। मैं अपने घर में ये वाला टेबल को इसी जगह पे लगाऊंगा, क्योंकि इसी जगह पे लगाऊंगा तभी मेरे साथ अच्छा हुआ है। ऐसी कितनी भ्रांतियाँ बना लेते हैं और उनको त्याग नहीं पाते। तो नारद जी जो है स्वीकार करते हैं, यहाँ तक पिछले श्लोक में नारद जी स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु, दक्षादि प्रजापति गण, चारों कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत से कुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, स्वयं नारद जी भी सही ढंग से भगवान की हेतु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। तबे राजा अट्टालिका हेते तलेते आइला, काशी मिश्र पड़ीछा पात्र दुए अनाइला। इसके बाद राजा प्रताप रुद्र अपनी महल की अटारी के नीचे चले आए, नीचे से आगे, छत से नीचे आ गए। काफ़ी चर्चा होगी, बहुत बढ़िया चर्चा हुई इन लोगों के आपस में। इसको कहते हैं गुह्यम मख्याति पृच्छति। दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी देयर अमंग्स द डिवोटीज। जब डिवोटी मिलते हैं तो ये चर्चा नहीं करते हैं कि यहाँ पर आए हैं माता जी, बहुत अच्छी गोपी ड्रेस मिलती है, बहुत सस्ते कुर्ते मिलते हैं, क्यों ना कुर्ते खरीद लें, यहाँ इनकी ड्रेस खरीद लें, भगवान के लिए तो ले रहे हैं प्रभु जी, क्यों ना ये कर लें। क्योंकि हमारी रगों के, हमारे खून में शॉपिंग दौड़ रही होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि वो शॉपिंग को हम बदल के भगवान की शॉपिंग में कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग, ध्यान रखिए। ये आपने कर्मों के फल को एक प्रकार से त्याग दिया, लेकिन कर्म ही भगवान के लिए नहीं किया, तो ये उच्चतम भक्ति नहीं है। ठीक है, आपका प्रोसेस इज बेटर देन द वर्स्ट, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गुरु की, भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना और अपने कार्यों को किसी तरह से कार्य तो करना अपनी मनमर्जी से, लेकिन उसके फलों को कुछ कुछ भगवान को देते रहना, गुरु को देते रहना कि जी इतना नहीं होगा, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं उसका देता रहूँगा कुछ। तो ये शरणागति नहीं है, केवल हम आपको ये समझा रहे हैं। ये ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन ये शरणागति नहीं है। और बिना शरणागति के कैसे हमें मिलेगा? शरणागति है कि आई डोंट नो, यही करना है, बस आपकी प्रसन्नता के लिए करना है। एक है करूँगा तो अपने हिसाब से, लेकिन आपको भी ऑफर करता रहूँगा। चलो आपसे पूछ भी लूँगा, मुझे वहाँ जाना है प्रभु जी, बहुत अर्जेंट है, बहुत दिनों से ये सामान लेना था, तो मैं चला जाऊँ ना? तो हम कहते हैं यस, जरूर जाइए, आप जरूर जाइए। ऐसे ही जवाब मिलेगा, समझ लीजिए। हम कभी नहीं बोलेंगे नहीं जाइए, क्योंकि आपके अंदर शरणागति नहीं है, तो हम क्यों बोलेंगे यार मत कीजिए। आप पहले से ही चाह रहे हैं और केवल ठप्पा लगाना चाह रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, हम हमेशा यही बोलेंगे कि कर लीजिए, क्योंकि हमारी वहाँ जिम्मेदारी नहीं रहती फिर, क्योंकि आदमी उसी को गाइड करता है जो गाइड होना चाहता है। इसीलिए हमारे अंदर ये पैदा नहीं होते हैं भाव, जैसे चैतन्य चरितामृत में देख रहे हैं। तो इतनी बढ़िया डिस्कशन जो मैं कह रहा हूँ भक्तों के बीच में होनी चाहिए, हमारी डिस्कशन इस लेवल की होती है नहीं कि तीनों ने छत पर ऐसी डिस्कशन करी जिससे हमें इतना ज्ञान मिला। अब ये छत से नीचे उतर आए और काशी मिश्र को तथा मंदिर की देखरेख करने वालों को बुला भेजा। प्रताप रुद्राज्ञा दिल से ही दुई जने, प्रभु स्थाने आशा याचेन यत प्रभुर गणे, साबारे स्वच्छंद वासा स्वच्छंद प्रसाद, स्वच्छंद दर्शन कराई नये ये न बाद। फिर महाराज प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले से कहा। काशी मिश्र को आप जानते होंगे, काशी मिश्र वो हैं जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु रुके हैं, गंभीरा जहाँ पर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों तथा संगियों के लिए आवास, प्रसाद, मंदिर में दर्शन करने की सुविधा की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई ना हो। दिस कॉल्ड एडवांस प्लानिंग। ये सोच के कि भक्तों की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। जैसे हम कई बार भक्तों से आपसे पूछते हैं, क्या इस यात्रा में जाने के लिए आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है? तो आप कहते हैं यस आई एम डायबिटिक, मुझे कुछ खाने में अगर हो सके तो, या मुझे ये समस्या है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। न जाने उसका ध्यान रखा गया कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अगर नहीं रखा गया तो, लेकिन मेरी तो इच्छा यही है, इसलिए वो पूछा जाता है कि ऐसा करना है। तो कुछ एडवांस प्लानिंग टीम हमेशा सोचती है कहाँ कहाँ पर क्या समस्या रखती है। हमारी मेडिकल टीम है, आप लोग कई बार मोच आ जाती है पैर में, है ना, कुछ पेट खराब हो जाता है, उसके लिए दवाई लेके चलते हैं।
और वहाँ पर आपकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से प्लानिंग होती है। तो यहाँ पहले से ही बोला गया, काशी मिश्र सबको बोला गया कि सारे भक्तों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, प्रसाद की, मंदिर में दर्शन की पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि भक्तों की प्रसन्नता ही हमारा जीवन होना चाहिए। कौन से भक्तों की प्रसन्नता? कई लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब गुरु की प्रसन्नता हमारे जीवन होने की, तो गुरु की बात तो सुनते हैं, अब गुरु का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन और किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। ये भी गलत है, ध्यान रखिए। भक्तों की चिंता, हाँ गुरु की तो आप करोगे करोगे, लेकिन गुरु भी तो यही चाहते हैं कि भक्तों की सेवा करी जाए। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए, हर किसी को इसका प्रयास करना चाहिए। जब हम धाम में जाएं तो हमारा भाव सेवा का, श्रवण का, उपवास का। आपने सुना उपवास मतलब सांसारिक चीज़ें ना खाना, किसी भौतिक वस्तु व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीज़, चाहे वो ऑफर क्यों ना करी गए, हम ऐसा प्रण बना सकते हैं जब हम जाएंगे धाम में तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं खाएंगे। रास्ते में चल रहे थे, गोले वाला मिला, गोले वाला, हाँ गोले वाला होता है ना, वो डालता है उसमें धाम, अरे थोड़ा सा खा लेते हैं बाबू जी, बहुत गर्मी हो रही है, भोग लगाएंगे ना, बढ़िया से भोग लगाएंगे। और फिर क्या होता है ना, इतना जिद कर देते हैं कई बार कि भक्त, सामने वाला भक्त भी बेबिल्डर हो जाता है, वो भी कहता है चलो खा लेते हैं। तो क्यों ना ऐसी इच्छाएं त्याग दें। हम धाम में इसलिए नहीं गए, धाम में तो क्या यहाँ पर भी रहें, तो ऐसी इच्छाएं क्यों हैं हमारे हृदय में, उनको त्यागना पड़ेगा यदि चैतन्य चरितामृत के इस मर्म को समझना है। इन भक्तों की तरह बनना है जो बंगाल से आए हैं, जिनको देख के प्रताप रुद्र हैरान है कि ये भक्त कैसे हैं। ऐसा बनने का हमें प्रयास करना है, तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, भक्तों की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, इंद्रिय तृप्ति का त्याग, कैलकुलेटिव मेंटेलिटी ना होना, ये सब हमें सीखना है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।